स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस पूरे चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं। तो मेसोपोटामिया क्या है? यूनान भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस और पोटेमस। मैसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमस का होता है नदी। तो दजला और फरात के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया। समझ में आया? दूसरा अपना पॉइंट आता है मेसोपोटामिया के जानकारी के स्रोत। मतलब मेसोपोटामिया को जानकारी के स्रोत, मेसोपोटामिया के बारे में हमें कैसे पता चला, कौन कौन से रिसोर्स हैं, सोर्स हैं हमारे पास जिससे हमें पता चला। तो इमारतें, कब्रें, औजार, मुद्राएं, दस्तावेज और मूर्तियां। तो हमने खुदाई की, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने। तो इमारतें, कब्रें, औजार, मुद्राएं, दस्तावेज, मूर्तियां आदि हमें मिली हैं। उसके बारे में हमें लेखन कला के बारे में और मेसोपोटामिया के बारे में पता चला। ठीक है, समझ में आया आपको? जानकारी स्रोत कौन से हैं? इमारतें हो गई, मुद्राएं हो गई, औजार हो गए, मूर्तियां हो गई, आभूषण हो गए। ठीक है, बात करते हैं मेसोपोटामिया का भूगोल। मतलब मेसोपोटामिया था, वहां कैसे भूभाग था, कैसी भूमि थी, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो इसे चार भागों में बांट रखा था, पूर्वोत्तर, उत्तर और पश्चिम और दक्षिण। जो पूर्वोत्तर था, जिसे हम उत्तर पूर्वी कहते हैं, तो वहां हरे भरे घास के मैदान थे, जिसे वंशांतरित भी कहते हैं, और साफ झरने थे और फूल भी। समझ में आया? पूर्वोत्तर। उसके बाद आगे बात करते हैं उत्तर। तो उत्तर था वो ऊंचे ऊंचे घास के स्टेपी मैदान थे। ठीक है, और जहां अच्छी वर्षा नहीं होती थी। तीसरी बात करते हैं पश्चिम। पश्चिम क्या था? दजला और फरात थी, नदियां थी, और उसकी सहायक नदियां थी, इसलिए वहां उपजाऊपन ज्यादा था, फसल बहुत अच्छी होती थी। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं दक्षिण में। दक्षिण था तो रेगिस्तानी क्षेत्र था, लेकिन जो दजला नदी थी उसके कारण क्या था? उपजाऊपन था। ठीक है, उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे की ओर आ जाते हैं, वापस अपने टॉपिक पर। बात करते हैं हम श्रम विभाजन। जो शहर था उसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। श्रम विभाजन शहरी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहले इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर आप आंसर लिख लीजिएगा। श्रम विभाजन शहरी अर्थव्यवस्था में क्या शहरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, व्यापार के अलावा अन्य सेवाएं उत्पन्न होती हैं। इनके लिए लोगों की आवश्यकता होती है। नगर और शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, वो अन्य सेवाओं या उत्पादन पर अन्य लोगों पर या अन्य गांवों पर निर्भर होते हैं। इसलिए श्रम विभाजन आवश्यक है। समझ में आया आपको? श्रम विभाजन मतलब जो काम है वो लोगों को बांट दिया गया। तो जो शहर के लोग थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे, उन्हें जो काम था वो बांट दिया गया था। समझ में आया? जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो जो धातु प्रयोग करते थे वो कांसे की धातु का प्रयोग करते थे, लेकिन वो उनके पास नहीं थी, वो अन्य नगर या शहरों से लिया करते थे। ठीक है, श्रम विभाजन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन होना भी बहुत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन थे, खाद्य संसाधन थे, और लकड़ी थी, तांबा था, रागा था, ये सभी गांव या शहरों, गांव से या नगरों से आते थे। तो उसको और जो खाद्य संसाधन थे वो भी गांव से आते थे, तो उसको एकत्रित करना, उसको एकत्रित करना और वितरण करना, समान वितरण करने के लिए सामाजिक संगठन होना आवश्यक है। समझ में आया? चलते हैं आगे की ओर। मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? देखो भाई, वहां मेसोपोटामिया में छोटे छोटे देवालय पाए गए हैं जो ईंटों से मिलकर बने थे। क्या? ईंटों से मिलकर बने थे। वहां 2 देवी देवता थे, उर और इन्नाना। ठीक है, जो उर थे वो तो चंद्र थे, और जो इन्नाना थी वो प्रेम और युद्ध की देवी हैं। क्या है? प्रेम और युद्ध की देवी। ठीक है, तो ऐसे पाए गए हैं। मंदिर का निर्माण हुआ, एक छोटी ईंटें थी, मतलब ईंटों से मिलकर बनाया गया था, छोटा सा देवालय था, और वहां 2 देवी देवता थे, उर और इन्नाना।
सूर्य थे वो चंद्र थे, और इंद्राना प्रेम और युद्ध की देवी थी। समझ में आया आपको? ठीक है। और आपको बता दें मंदिर के निर्माण के बारे में। जब मंदिर का निर्माण हो गया, छोटे से ईंटों से मिलकर बन गया, वहां 2 देवी देवता थे और इमराना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इन्हें चढ़ाते थे अन्न, अनाज, लिख देता हूं मैं, अनाज हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया था आपका मछली हो गए, अनाज, मछली। तीसरा था आपका दूध। तो ये जब भाई मंदिर का निर्माण हो गया तो ये अनाज लाते थे, मछली लाते थे, दूध लाते थे और इन्हें चढ़ा देते थे। समझ में आया? और जो मंदिर का निर्माण हुआ, तो मंदिर का निर्माण, जो दीवारें थी वो घर के जैसे ही थी। जो मंदिर का निर्माण था वो भी घर के जैसे ही हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार घर में रहने के लिए मनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार मंदिर में भी देवता रहते हैं। इसी प्रकार उन्हें ऐसे बनाया गया था, घर की जैसे। लेकिन कुछ अंतर था। क्या अंतर था? जो मेसोपोटामिया के मंदिरों की दीवारें थी वो अंदर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। समझ में आया? ठीक है। इस प्रकार उनका मंदिर का निर्माण हुआ। और मंदिर के चारों ओर हमें कई लिखित दस्तावेज मिले हैं, और वहां कुछ पट्टिकाएं हुई है, मिली है, और वहां लोगों का शहरीकरण हुआ है मंदिर के चारों ओर। समझ में आया मंदिर का निर्माण किस प्रकार हुआ? चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक पर। है नगर नियोजन का अभाव। हाँ भाई, जो मेसोपोटामिया था उसका एक शहर मिला है हमें, उसमें नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। कैसे अभाव था भाई, इसको वर्णन करते हैं। तो वहां देखो टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां पाई गई हैं। टेढ़ी मेढ़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां पाई गई हैं, जहां पहले घोड़े चलते थे या बग्गी चलती थी, तो वहां पर मेसोपोटामिया में वो अंदर नहीं जाते थे, मतलब घर तक नहीं जा पाते थे, क्योंकि गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है। और जो जल निकास की सुविधा थी वो भी नहीं थी नगर नियोजन में, इसलिए वहां पद्धति का, नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। और वो जो उनकी ढेरी बोलते ना, जो गेट के बाहर होती है उस ढेरी, वो उनकी ढेरी होती थी, वो उसके आगे ही कूड़ा डालते थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता था फिर उन्हें ढेरी बढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि बारिश का पानी अंदर ना आ जाए। इस प्रकार नगर नियोजन का अभाव था। ठीक है। और उनका मानना था कि दरवाजे एक दूसरे के गेट के सामने नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्यवश नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और उनका एक मानना था कि जो दरवाजे का गेट है वो अंदर की ओर खुलना चाहिए, बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के झगड़े होते हैं, ये नगर नियोजन में बताया गया। ठीक है। समझ में आया आपको? यदि आपको समझ में आया तो अपना प्यार बरसाइए और एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। आगे बात करते हैं पशुचारक। तो जो खाना बदोशक थे उन्हें पशुचारक कहा गया है। तो जो खाना बदोशक थे वो पशुचारक थे, वो क्या करते थे? पशु को चराते थे। ठीक है। लेकिन ये शहरी जीवन के लिए खतरा भी थे। कैसे थे? ये पशुओं को चराने के लिए किसानों के खेतों से ले जाते थे, जिससे कि किसानों की फसल खराब होती थी। दूसरी बात, ये अन्य स्थानों से आए थे और वहां मेसोपोटामिया में आकर बस गए और सभ्य हो गए। तीसरी बात है, जो पशुचारक थे वो किसानों पर हमला बोल देते थे और एकत्रित धन लूट लेते थे। ये थे पशुचारक की विशेषताएं। इसलिए ये शहरी जीवन के लिए खतरा भी थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुचारक या खाना बदोश शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे? 3 अंक में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये शहरी जीवन के लिए खतरा था। खाना बदोश या पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा था, क्योंकि ये अपने जो पशु थे उनको किसानों के खेतों से ले जाते थे, किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी। दूसरी बात, ये किसानों पर हमला बोल देते थे और एकत्रित धन पूंजी थी उसे लूट लेते थे। तीसरी बात, ये अन्य देशों से आए थे, अन्य शहरों से आए थे और यहाँ बस गए और सभ्य हो गए। समझ में आया? आगे बात करते हैं मारी। बहुत इंपॉर्टेंट है मारी। मारी एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला। एक मार्क्स में पूछा जाता है ऐसा कौन सा देश है जो शाही राजधानी के शहर में फला फूला? तो मारी। मारी में व्यापार होता है, बहुत लंबा बड़ा व्यापार होता है, इसलिए आपसे पूछा जाता है ये मारी एक व्यापार का स्थल है, उदाहरण की सहायता समझाइए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? जो मारी है वो एक व्यापारिक स्थल है,
यहाँ पर कई जैसे तांबा हो गया, रागा हो गया, मदिरा हो गई, मदिरा मतलब शराब, और धातुएं हो गई जितनी, तांबा, कांसा, ये सभी ले जाए जाते थे कहां से, मारी से। और किस नदी के द्वारा, दजला नदी के द्वारा ले जाए जाते थे। और जो व्यक्ति ले जाता था तो समुद्र में दजला नदी के द्वारा ले जाता था। लेकिन बीच में जलपोत, जलपथ, जलपोत एक जगह है, वहां पर ये रुकते थे क्या, वहां पर ये रुकते थे, और मारी के अधिकारी क्या, मारी के अधिकारी सामान की जांच करते थे, सामान की क्या करते थे, जांच करते, और कुल वजन का लगभग 10% हिस्सा उससे ले लेते थे जो व्यापारी था, और उसको फिर जाने देते थे। समझ में आया? ये व्यापारिक मारी एक व्यापारिक स्थल था जहाँ की तांबा, रागा, टेन, मदिरा आदि यहाँ से ले जाए जाते थे, दजला नदी के द्वारा ले जाए जाते थे समुद्र में। और जो उनके जलपोत एक जगह है जहां वो रुका करते थे, और जिन मारी के अधिकारी थे वो उनसे माल की जांच करते, वस्तुओं की जांच करते, उसके बाद उन वस्तु की कीमत का लगभग 10% हिस्सा उनसे ले लेते थे और उन्हें फिर आगे